सबको सलाम। स्वागत है आप सबका प्रभु की महिमा में, प्रभु की पवित्र हजूरी में। आज का विषय जो हम प्रभु के कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं कि आइए हम खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठे। आइए हम खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठे। ज़बूर 110 और उसकी पहली आयत। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। आपको पता है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हमारे भारत देश में ये इस बात का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है, स्पेशली जब बड़े बुजुर्ग अपने घर के बच्चों को या घर में जब किसी को प्यार देते हैं, किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, तो मोस्टली वो उनके सिर पे अपना दाहिना हाथ रखते हैं। इट्स अ साइन कि वी लव यू, एंड इट्स अ साइन कि हम ये चाहते हैं, वी विश फॉर योर ब्लेसिंग लाइफ। हम ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आशीषित रहें, आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करें, आप उम्र दराज हों, आप बहुतायत से जिए। और मैं जब देख रहा था, ये सिर्फ हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं है। जब हम इजराइली कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, बिब्लिकल वर्ल्ड को जब हम देखते हैं, तो दाहिने हाथ के बारे में काफ़ी चीज़ें बयां होती हैं खुदा के कलाम में। और ये जो बातें बयां होती हैं, दाहिने हाथ को इट्स अ साइन ऑफ ब्लेसिंग माना गया, एक सामर्थ का साइन माना गया है। आप जब बाइबल में से देखेंगे, खुदा के दाहिने हाथ की बात को लेकर के बहुत सारी आयतें खुदा के कलाम में से आपको मिल जाएंगी। इवन कि जब हम निर्गमन में पढ़ते हैं, निर्गमन में काफी दफा इस बात का जिक्र है कि हे यहोवा परमेश्वर, तेरा जो दाहिना हाथ है ना, वो बड़ा प्रतापी है और वो दुश्मनों को, वो बैरियों को चकनाचूर कर देता है, वो उनको उठने नहीं देता है। तो दाहिना हाथ इज समथिंग की एक ब्लेसिंग साइन माना गया है, एक आशीष का बाइश माना गया है। आपको पता है, मैं ये बात काफी दफा बता चुका हूं, जब याकूब ने यूसुफ को बुलाया कि तू अपने बच्चों को बुला, मैं उन्हें क्या करना चाहता हूं, बरकत देना चाहता हूं। तो यूसुफ के 2 बच्चे थे, है ना। यूसुफ ने अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने बाप के याकूब के सामने आया। तो याकूब ने क्या किया कि जो यूसुफ का बड़ा बेटा था, उस पे अपना लेफ्ट हैंड, जो बड़ा बेटा था उस पे अपना लेफ्ट हैंड रखा, और जो छोटा बेटा था उस पे अपना राइट हैंड रखा, दाहिना हाथ रखा। तो वचन में आप जब पढ़ोगे उत्पत्ति की किताब और उसका 48 अध्याय 17 अंश से जब आगे पढ़ोगे आप, तो आप पाओगे वहां पर लिखा है, यूसुफ को अपने बाप की ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरा बड़ा बेटा है, उसको क्या होना चाहिए, है ना, उस पर दाहिना हाथ होना चाहिए। क्योंकि पहली औलाद बड़ी ब्लेसड मानी जाती है, आज भी बड़ी ब्लेसड मानी जाती है इजराइल में। जो पहली औलाद होती है वो बड़ी ब्लेसड मानी जाती है। और हमारे अपने कॉन्टेक्स्ट में भी, खैर हम सब जितने भी हमारे बच्चे होते हैं, प्यार तो हम सबको बराबर ही करते हैं, पर जो पहला बच्चा होता है वो बड़ा ब्लेसड माना जाता है कि दिस इज समथिंग हु ब्रिंग्स, जिसने हमें फ्रूटफुल किया है, जिसने हमें फलदायक किया है इस जहान में, जिसकी वजह से हम एक ब्लेसड गिने जाते हैं इस समाज में। तो यूसुफ जो था अपने बाप से थोड़ा खफा भी था कि मेरे बाप ने क्या किया है, और उसने अपने बाप को ठीक करने की कोशिश करी। जब आप पढ़ेंगे, उसने अपने बाप को कहा कि पिता, जो बड़ा बेटा वो ये है, इस पे तेरा राइट हैंड आना चाहिए। तो बाप ने कहा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, डोंट टीच मी। आप समझ रहे हैं मेरी बात। दाहिना हाथ, खुदा का दाहिना हाथ ब्लेसिंग वाला है। खुदा के दाहिने हाथ, बड़े मुबारक लोग हैं जो उसके दाहिने हाथ बैठते हैं और ब्लेसड होते हैं। तो आज प्रैक्टिकल तौर पर मैं सबसे पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि दाहिने हाथ बैठना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आइए जानो। मैं अंशुल प्लीज कम, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली तौर पर बताना चाहता हूँ। प्लीज कम फॉरवर्ड, आप यहीं आ जाओ, प्लीज आ जाओ, प्लीज तो चेयर लो यहाँ पे।
मैं आज आपको बताना चाहता हूं, दाहिने हाथ जब हम खुदा के दाहिने हाथ जब हम बैठते हैं, प्लीज दाहिने हाथ का मतलब बाइबल में क्या बयां किया, प्लीज सिट डाउन। आप जब बाइबल में देखेंगे, जो बाइबल में जो वचन यहां पर लिखा गया है कि खुदा बाप ने कहा तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, मेरे दाहिने हाथ बैठ। यू नो, इस बैठने का जो जब हम इब्रानियों में पढ़ते हैं इस पूरे हवाले को, इब्रानी भाषा में जो लिखा गया है उसका मतलब है याशाब। इब्रानी भाषा का शब्द है याशाब, उसका मतलब है टू सेटल। और सेटल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है हिंदी में इसका क्या अर्थ होता है? टू सेटल बता। कहीं पे स्थिर होना, कहीं पे व्यवस्थित हो जाना, राइट। आप व्यवस्थित, खुदा क्या कह रहा है, मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैर की चौकी। तू व्यवस्थित हो, यहां पे तू सेटल हो ना। और जब हम नए नए यहां पे आए तो ना, भाई साहब सेटल हो गए वहां पर, मतलब सब ठीक है, मन लग रहा है, रह पा रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? खुदा कह रहा है मेरे दाहिने हाथ बैठ। क्या तुम बैठ पा रहे हो दाहिने हाथ? यू नो, खुदा के दाहिने हाथ ऐसे नहीं बैठा जाता, ये अभी भी सेटल नहीं है। बाइबल कहां है? कोई बाइबल दो इसको, इसकी बाइबल कहां है, लेके आओ। यू नो, ध्यान से सुनिए प्लीज। खुदा के दाहिने हाथ, मैं और आप उसके कलाम के बिना व्यवस्थित और सेटल नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? खुदा के दाहिने हाथ व्यवस्थित होना, सेटल होना, मतलब कि जो खुदा कह रहा है हम वो करें। वो अब वो कैसे करेंगे? जब खुदा का कलाम हमारे हाथ में, उसके दाहिने हाथ जो बैठते हैं उसके कलाम के साथ बैठते हैं। आप, यीशु मसीह ने कहा, जो मत्ती की अंजील में हमने पढ़ा है, यीशु मसीह भेड़ों को कहेगा कि हे मेरे पिता के मुबारक लोगों, किस साइड आओ। वो कौन लोग हैं? जो उसके कलाम के साथ व्यवस्थित होकर अपनी जिंदगी में चले हैं। आमीन। जो उसके कलाम के साथ व्यवस्थित होकर चले हैं। और आपको पता है कलाम के साथ खुदा के दाहिने हाथ हम कैसे सेटल हो पाते हैं? पता है कैसे सेटल हो पाते हैं? मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, सो प्लीज बी केयरफुल। अच्छा पढ़ो जबूर 119 और उसकी 105। तेरा वचन जोर से सबको सुनना चाहिए। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे रास्तों के लिए क्या है? यू नो, क्यों हम दाहिने हाथ जब खुदा के बैठते हैं ना, दाहिने हाथ बैठने का मतलब है कि हम उसके कलाम के साथ बैठे। उसके कलाम के साथ बैठे मतलब कि ही गिव्स क्लैरिटी इन आवर ऑल डिसीजंस। आप समझ रहे हैं? हम अब उसके दाहिने हाथ बैठे जो भी फैसले लेते हैं, खुदा का कलाम उसमें हमें क्या देता है? क्लैरिटी देता है। क्लैरिटी समझ रहे हैं? एकदम जो साफ साफ दिखाई देता है ना, हमें क्या डिसीजन लेना है। जब आप खुदा के दाहिने हाथ, खुदा क्यों कह रहा है कि भाई मेरे दाहिने हाथ बैठ? दाहिने हाथ बैठने का मतलब है कि वो जो कहता है, हम वो जो कैसे उसको कैसे समझेंगे कि वो क्या कह रहा है? जब उसका कलाम के साथ हम व्यवस्थित हैं, जब उसके कलाम के साथ व्यवस्थित है, उसके कलाम के साथ उठ रहे हैं और उसके कलाम के साथ सो रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसका कलाम फिर हमें क्लैरिटी देता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या डिसीजन लेने हैं। अपनी शादी को लेकर क्या डिसीजन लेने हैं, अपनी नौकरियों को लेकर के क्या डिसीजन लेने हैं, अपनी जिंदगी में जब जिन जिन बातों में हम आगे बढ़ते हैं उन सब में खुदा का कलाम हमें क्या करता है? क्लैरिटी देता है। क्लैरिटी देता है, हमें साफ साफ दिखाता है कि अगर यह डिसीजन लिया जाएगा तो तुम कहां जाओगे, अगर यह फैसला लोगे तो तुम कहां जाओगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप समझ रहे हैं?
और बाइबल में, खुदा के कलाम में, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। शमशून के माता पिता को पहले से खुदा का वचन आया था। क्या वचन आया था? उसकी मम्मी को ना वचन आया था, उसके जब दूत ने आया, कहा तू एक बेटे को जन्म देगी, और सुन, आज के बाद कोई नशे वाली चीज का सेवन मत करना, क्योंकि जो तेरे गर्भ में, जो तेरी कोख में आने वाला है, वो कौन है? वो खुदा का नजीर है, वो खुदा का चुना हुआ है। ही इज नॉट एन ऑर्डनरी, ही विल नॉट बी ऑर्डनरी पर्सन, इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सन। आप क्लैरिटी पाते हैं, आप क्लैरिटी पाते हैं कि हमें अपने घर में, परिवार में जो फैसले ले रहे हैं वो कैसे लेने हैं, क्योंकि उन सब का असर हमारी जिंदगियों पर, हमारे डिसीजन खुदा के कलाम के मुताबिक हैं, तो खुदा के कलाम के मुताबिक एक ब्लेसड असर हमारे परिवारों में आता है। अगर हमारे डिसीजन खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है तो उनका असर उसके ऑपोजिट आता है, उसके ऑपोजिट आता है। अच्छा, एक और बात है, जब हम खुदा के कलाम से व्यवस्थित होकर चलते हैं ना, हम अपनी आत्मिक लड़ाई में हमेशा फतेह पाते हैं, हमेशा जीत पाते हैं। आपको पता है कैसे? जब आप लूका की इंजील उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे ना, वहां पर जिक्र है खुदावंद यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही है, तो यीशु मसीह ने अपनी हर परीक्षा का जवाब कैसे दिया? खुदा के, क्योंकि वो उन 40 दिनों में किसके साथ व्यवस्थित था? खुदा के दाहिने हाथ, खुदा के जिंदा कलाम से व्यवस्थित था। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? कभी कभी हमें लगता है, मैं आज ही सुबह सुबह, कल शाम को भी सोने से पहले कुछ एक पास्टर साहिबान को सुन रहा था, और आज सुबह सुबह भी कई बार कुछ पाप हमसे ना चाहते हुए भी होते हैं। हम चाहते नहीं है ये पाप हमसे हो, हम चाहते नहीं है कि हमारी जुबान से किसी के लिए बुरा कुछ निकले, हम चाहते नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जिंदगी में, हम चाहते नहीं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि हम अपने आप को खुदा के कलाम के साथ व्यवस्थित कर सेटल कर नहीं पा रहे, बस अपने खुदा के कलाम के साथ अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे हैं। यू नो, जीसस वाज सेटल विद गॉड्स वर्ड एट दैट टाइम। जब उसकी परीक्षा चल रही थी, उससे पहले वो खुदावन अपने बाप के हर एक कलाम के साथ क्या था? व्यवस्थित था, सेटल था। इसीलिए तो वो क्या कर पाया? शैतान की तमाम बातों का सामना कर पाया। शैतान ने कहा ना, तू मेरे सामने झुक, देख ये पूरी धरती में तुझे। आज देखिए ना, इंसान खुदा के कलाम की बजाय दुनियावी चीजों के सामने झुकने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि वो पाना चाहता है। शैतान लस्ट भेजता है, उस लस्टफुल फीलिंग के उस पर ऐसी हावी हो जाती है। क्यों हावी हो जाती है? बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट सेटल विद गॉड्स वर्ड। जिस पर वो फीलिंग्स हावी हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि वो खुदा के कलाम से व्यवस्थित, उसके कलाम की बातों के साथ सेटल्ड नहीं है, वो दरकिनार हो जाता है। खुदा के कलाम से ना, खुदा को परखते हैं हम। यीशु मसीह के सामने भी परख है। यीशु मसीह को कहने लगा, तुझे भूख लगी है ना, चल इन पत्थरों को बोल क्या बन जा रोटी। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि, अच्छा ये बात आप स्वीकार करते हो कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर वो कलाम से जो खुदा के मुंह से निकला जिंदा रहते? कबूल करते हैं? कबूल करते ही हैं भाई, जब भी तो यहां हैं। तो क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो बोलने में? बोलो ना, कबूल करते हैं। कबूल करते हैं कि हम खुदा के कलाम से जिंदा रहते हैं, तो फिर उसके साथ सेटल क्यों नहीं हो पा? व्यवस्थित होना, उसके साथ व्यवस्थित होना है। अब जब खुदा के कलाम के साथ इस रीति से दाहिने हाथ बैठने का मतलब है कि उसके कलाम के साथ हम क्या हैं? सेटल्ड हैं। उसकी बातों के साथ हम सेटल्ड। और जब उसकी बातों के साथ सेटल रहना, तो पहले पॉइंट के साथ जो सीखने वाली बातें हैं ना हमारे पास, मैं वो सबसे पहली बात रख रहा हूं कि खुदा के वचन को पढ़ने में कभी भी समझौता, कॉम्प्रोमाइज ना करें, प्लीज।
अपनी रोजमर्रा जिंदगी में खुदा के कलाम को पढ़ने में समझौता ना करें, ना अपनी नींद से, ना अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, ना अपनी टेंशन की वजह से कि आज मैं बहुत परेशान हूं, आज मेरा मन ही नहीं कर रहा। अरे जिस दिन नहीं मन कर रहा है उस दिन तो ज्यादा कोशिश करो कि पढ़ो, क्योंकि जब आप ज्यादा कोशिश करोगे आप खुदा की जिंदा बातों को पाओगे। यू विल फील योर सेल्फ टू बी सेटल्ड विद गॉड्स वर्ड। खुदा आपसे बातचीत कर रहा है, खुदा आपको तसल्ली दे रहा है। तो पहली बात की क्या करना है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और दूसरी बात यह है कि उसके वचन को ना हल्के में नहीं लेना, खुदा के कलाम को हल्के में नहीं लेना। सबसे पहली बात, जब हम खुदा के दाहिने हाथ हैं, हम उसके कलाम के साथ अपने आप को सेटल करते हैं, और जब हम सेटल्ड हैं हम उसके कलाम को पढ़ने में कोई समझौता नहीं करते और ना ही उसके कलाम की बातों को हल्के में लेते हैं। सो गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू अंशुल, थैंक यू, गॉड ब्लेस। प्लीज। हाँ, देन अभी हम सीखेंगे दूसरा पॉइंट, और वो भी मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा इसी रीति से, और मैं इसी रीति से आपके सामने बात रखूंगा कि दाहिने हाथ बैठना है खुदा। पहली आयत जो हमने पढ़ी है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना करूं। जी आप प्लीज कम, प्लीज कम। फिर से एक और प्रैक्टिकल, प्लीज आ जाओ बच्चों, आ जाओ। अरे आज तो मौका मिल रहा है प्लीज बैठो। खुदा के दाहिने हाथ, जब हम उसके दाहिने हाथ बैठे, खुदा बता क्या कह रहा है? अरे बैठ आराम से और मेरी पावर को एक्सपीरियंस कर। आमीन। खुदा बाप हमें क्या कह रहे हैं कि मेरे दाहिने हाथ बैठ। वचन में हमने क्या पढ़ा? पहली आयत में क्या लिखा है? मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों की चौकी ना कर दूं। यहां बैठ आराम से, मेरा वचन है तेरे हाथों में। वचन का है, हद हो गई, अभी सिखाया था मैंने, लेके आओ। दाहिने हाथ बैठना है, कैसे बैठना है भाई? पहली बात क्या सीखी है? खुदा कह रहा है दाहिने हाथ हो तो जो मैं कहूंगा वो करना है। वो कैसे करोगे? बाइबल में से देखेंगे ना कि खुदा क्या कह रहा है। अब दूसरी बात खुदा क्या कह रहा है, क्योंकि तुम मेरे कलाम के साथ बैठे हो, बैठो और देखो कि मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे पैरों की चौकी कैसे कर रहा हूं। जब हम खुदा के दाहिने हाथ बैठे ना, डोंट थिंक कि तूफान नहीं आएंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे दुश्मन कौन है? खुदा ने कहा मैं तेरे जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पैरों की चौकी। कौन है हमारे दुश्मन? जो मैं फील करता हूं, खुदा किन की बात कर रहा है? हर वो चीज, हर वो बंदा जो हमें खुदा से दूर लेके जा रहा है, वो क्या है? हमारा दुआ करते हुए नींद आती है? मैं अभी तो बोलोगी नहीं आती है, पता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? खुदा के घर में आते हुए आलस आता है, खुदा के घर में हुजूरी में बैठते हुए आलस आता है, उसके वचन को पढ़ते हुए आलस आता है। तो कैसे दाहिने हाथ बैठ करके उसकी पावर को एक्सपीरियंस करेंगे, उसकी सामर्थ? खुदा कह रहा है भाई दाहिने हाथ बैठ, आराम से बैठ और देख मैं तेरे शत्रुओं को कैसे तेरे पैरों की चौकी में करता हूं। ये कौन बंदा ये सारी बातें लिख रहा है? राजा दाऊद, जो अपनी पूरी लाइफ में एक भी लड़ाई नहीं हारा है। आप समझ रहे हैं? जितनी लड़ाइयां उसने अपने जिंदा रहते हुए राज्य को स्थापित करने में लड़ी, राजा दाऊद इज वन ऑफ द बेस्ट किंग, कि जो खुदा के फजल से एक भी लड़ाई वो लिख रहा है, क्योंकि उसने खुदा की पावर को क्या किया? एक्सपीरियंस किया। और वो इस जबूर के साथ नबूवत कर रहा है, प्रोफेसी कर रहा है कि दाहिने हाथ बैठो। अगर खुदा की क्या करना है, पावर को क्या करना है? एक्सपीरियंस करना है। और पहली बात मैंने बताई है
कि मैं और आप खुदा के कलाम के बिना उसके दाहिने हाथ बैठ नहीं सकते हैं। और जब मैं और आप उसके कलाम के साथ उसके दाहिने हाथ बैठे हैं ना, वी विल एक्सपीरियंस हिज माइटी पावर, उसकी सामर्थ को अपने परिवार में, अपने घरों में, अपनी हर जगह, अपने जीवन के हर मोड़ पे हम एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि मैं हमेशा खुदा के कलाम के मुतालिक मैं एक बात कहता हूं, खुदा के कलाम में लिखा है, मैंने तुम्हें सिर ठहराया है, कुछ नहीं। खुदा के लोग जो है ना, खुदा अपने लोगों की कभी भी पीठ लगने नहीं देता है। ये हमेशा याद रखिए। नो मैटर आप क्या जॉब कर रहे हैं, आपका क्या काम है, नो मैटर आप कहां पर, खुदा आपको कभी भी पूछ बनने नहीं देगा। हर मोमेंट वो आपको पता है, इजरायली जब तक खुदा के दाहिने हाथ की छांव तले रहे हैं, वो जीतते रहे। उन्होंने खुदा की महिमा को देखा। आप निर्गमन की किताब जब उसका 15 अध्याय पढ़ेंगे ना, वहां पर लिखा है, तेरा दाहिना हाथ दुश्मनों को चकनाचूर कर देता है। ये बात पता कब बोली गई है? ये गीत है जो मूसा ने पूरे इजरायलियों के साथ मिलकर के गाया। और पता है ये गीत कब गाया? जब उन्होंने लाल समंदर पार किया। उन्होंने देखा कि यार हम तो सही सलामत आ गए, और जब मिस्री हमारे पीछे थे तो समंदर एक हो गया। जो दो हिस्से हो गया था वो क्या हो गया? एक हो गया। और उन्होंने अपनी आंखों के सामने मिस्रियों को, अपने दुश्मनों को पानी में डूबते और मरते हुए देखा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अच्छा, क्या होगा अगर हम अपने आप को खुदा के दाहिने हाथ नहीं रखते हैं? आपको पता क्या होगा? चलिए वचन पढ़िए, ज़बूर 106 और उसके 41 है, 41। चलो सबको बताओ कि अगर हम दाहिने हाथ नहीं बैठेंगे तो क्या होगा। ऊंची आवाज से पढ़ो। तब उसने उनको अन्य जातियों के वंश में कर दिया, और तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया। फिर और उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता की। और उनके बैरियों ने उन पर, किन पर? जो अपने आप को खुदा के दाहिने हाथ रख नहीं पाए, जो अपने आप को खुदा के कलाम के साथ व्यवस्थित नहीं रख पाए, जिन्होंने खुदा के दाहिने हाथ बैठ करके, आराम से बैठ करके खुदा की वेट करना मुनासिब नहीं समझा। क्या लिखा है? तब उसने उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया, और उनके बैरियों ने उन पर क्या करी? प्रभुता करी। प्रभुता करी। आज क्या हो रहा है? मैं कई बार इस चीज को फील करता हूं, मैं कई बार इस चीज को देखता हूं, वी वीक, हम रोते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज सोचने की बात है, हमने अपने आप को खुदा के दाहिने हाथ व्यवस्थित रखा है? रोना ठीक है, वो सारी बातें ठीक है, परेशान हो रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, पर क्या हमने, खुदा का कलाम साफ साफ कह रहा है कि मेरे दाहिने हाथ बैठ भाई, मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरे दुश्मनों को, तेरी जो भी परेशानियां हैं, तेरी बीमारी है, लाचारी है, जो भी है परेशानियां, तेरी बेरोजगारी है, तेरे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, आपके प्रति बड़ा गुस्से से और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पता नहीं हम बाप हैं या पता नहीं कौन है। ये सारी चीजों से जूझ रहे हो, ठीक है, बट क्या तुमने अपने आप को, खुदा की आज आवाज है हमारे सब के सामने, क्या हमने अपने आप को उसके दाहिने हाथ सेटल्ड रखा है? क्या हम उसके दाहिने हाथ सेटल्ड हैं, व्यवस्थित हैं? क्या हमने उसके कलाम के मुताबिक अपने आप को व्यवस्थित रखा है? आप समझ रहे मेरी बात? यहां पर साफ साफ लिखा है, तब उसने क्या किया? उनको अन्य जातियों के वश में कर दिया, और उनके बैरियों ने उन पर प्रभुता की। प्रभुता समझने, राज किया। आज एक मां बाप जब खुदा के कलाम के साथ घर में व्यवस्थित नहीं है, तो फिर रोना बंद कीजिए कि आपके बच्चों पर इस दुनिया का असर आ रहा है। वो आएगा, वो वचन में लिखा है, तब उसके बैरियों ने उन पर क्या करी?
हमारे बच्चों पर आज बाहर की तमाम तरह की बुराइयां राज कर रही हैं, तो वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि देयर इज समथिंग, जहां हमें सेटल होना था हम सेटल नहीं है। खुदा का वायदा है कि तू बैठ तो सही, मेरे दाहिने हाथ बैठ, मैं तेरे दुश्मनों को तेरी चौकी कर दूंगा। पर नो, उसके दाहिने हाथ बैठना ना बड़ा बड़ा आसान थोड़ी है। बैठना पड़ता है, वचन पढ़ना पड़ता है, वचन के साथ अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपनी जुबान को, अपने आचरण को, अपने करैक्टर को व्यवस्थित रखना पड़ता है। जब हम देखना चाहते हैं कि हाँ भाई, अगर हम नहीं रख पाते तो रिजल्ट हमारे सामने, जो ज़बूर 106 और उसकी आयत 41 में हम पढ़ा है कि तब उसने उनको उसके दुश्मनों के वश में कर दिया और उसके वैरियों ने उन पर राज्य किया। उसके वैरियों ने उन पर राज्य किया। यूरो, मैं खुदा के कलाम में से देख रहा था, मैं खुदा की बातों में से जब इन सारी बातों पर गौर तलब कर रहा था, मैं देख रहा था कि जब पूरा इज़राइल कुड़कुड़ा रहे थे ना, चिड़चिड़ा रहे थे, जब वो लाल समुंदर के किनारे हैं, तो मूसा जो खुदा के दाहिने हाथ अपने आप को व्यवस्थित रखे हुआ था, उसने पता क्या कहा? उसने कहा चुप हो जाओ। क्या हो जाओ? चुप हो जाओ और देखो कि खुदा तुम्हारे लिए क्या करता है। चुप हो जाओ और देखो खुदा तुम्हारे लिए क्या करता है। दाहिने हाथ बैठने का ये है मतलब। खुदा कह रहा है बैठो आराम से और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूं। और मैं यहां पर एक और बात भी आपके सामने रखना चाहता हूं, बैठ जाओ आराम से। अगर दुनिया हमारे खिलाफ है, चुप हो जाओ। मैं हमेशा कहता हूं, जो मुंह आपके खिलाफ खुल रहे हैं, इवन कि आप खुदा के साथ बड़ी नेकनामी से चल रहे हो, मत बोलो। खुदा को अपनी लड़ाई लड़ने दो। अब अपनी जॉब में है, आपके लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, शांत रहो। आपको सिर्फ एक को बताना है, किसको? अपने खुदा को। उसके दाहिने हाथ बैठ जाओ शांति से, चुपचाप, आराम से, और खुदा को आपकी जिंदगी में अपना काम करने दीजिए। उसको अपनी जिंदगी में अपना काम करने दीजिए। और खुदा के दाहिने हाथ बैठने का ये जो दूसरा मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये है कि जब हम उसके दाहिने हाथ बैठते हैं, हम शांत रहते हैं और हम अपने खुदा की वेट करते हैं। हम अपने खुदा की वेट करते हैं। सो गॉड ब्लेस, प्लीज गो। तीसरा और आखिरी मतलब जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं वो है सिटिंग एट द राइट हैंड ऑफ गॉड। खुदा के दाहिने हाथ बैठना है। खुदा के दाहिने हाथ जो बैठते हैं हम, वो एक ऐसी जगह है जहां पर हम वी लिव एंड वी सर्व गॉड। हम जिंदा रहते हैं, हम बने रहते हैं और खुदा की सेवा करते हैं। और खुदा की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। मैंने पहले ही आपके सामने ये बात रखी है कि जो बशर, खुदा का बंदा राजा दाऊद, जो ये ज़बूर लिख रहा है, 110 जो ज़बूर लिखा है, ये वो लिख रहा है जिसने अपनी जिंदगी की कोई भी लड़ाई हारी नहीं, वो हर लड़ाई जीता है। जितनी भी लड़ाइयां अपने राज्य को स्थापित करने के लिए उसके राज्य में हुई, उसके टाइम में वो अपनी हर लड़ाई जीता है, हर लड़ाई जीता है। और इसी उस पे जब आपको याद होगा ज़बूर 23 पर एक बार मैंने प्रचार किया था, और ज़बूर 23 में मैंने कुछ बहुत ही गहराइयों को आपके सामने रखा था। मुझे नहीं पता आपको याद है या नहीं याद है। उस ज़बूर में बड़ा ही बाखूबी राजा दाऊद बयान करना चाह रहा है। वो क्या करना चाह रहा है? एक आयत है उसमें, ज़बूर 23 में एक आयत है कि मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊं। आपको याद है इसका मतलब? मैंने समझाया था मतलब क्या था इसका, मैंने बताया था इसकी क्या, तेरी लड़ाई में लड़ूंगा।
मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। क्या मतलब था इसका? बहुत बार इस आयत को मिसकोट किया जाता है। क्या मिसकोट किया जाता है कि तुम अपने दुश्मनों के साथ खाना खाओ। अरे ये क्या बात है? ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है, मैंने गहराइयों से बताया था इसका मतलब, कि वो गहराइयों के साथ ही मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा तभी ये बात समझ में आएगी। जब कोई चरवाहा कई बार अपनी भेड़ों को चराने के लिए बीच जंगल में ले जाते थे, ध्यान से सुनिए, जब पूरा जंगल में ले गए तो कई बार जंगल में एक ऐसी जगह भी आती थी कि चारों ओर तो जंगल है और बीच में कहीं एक मैदान है जहां पर भेड़ें क्या कर रही हैं? चारा चर रही है ना, घास चर रही है। ठीक है, अब चरवाहा जो है वो पढ़ा ना हमने, तेरी सोटी और तेरी लाठी मुझे तसल्ली देती है। ठीक है, वही जबूर में है ना, 23 जबूर में। ये तो चरवाहे के हाथ में सोटी भी है और लाठी भी है। ये भी मैंने बताया था कि ये दोनों का काम अलग अलग था, शायद याद हो, अब मैं नहीं बताने वाला। तो चरवाहे के हाथ में सोटी भी है और लाठी भी है। अब भेड़ें चारा चर रही हैं और साइडों में क्या है? जंगल है। अब कुछ जंगली जानवर, जैसे कि मतलब है ना, आप समझ सकते हैं, वो सारे जानवर क्या देख रहे हैं कि भेड़ें चारा चर रही हैं, हम इनका शिकार, पर वो शिकार करने के लिए नहीं सामने आ पाते। क्यों? क्योंकि चरवाहा लठ लेके खड़ा है। अब समझ में आ रही है बात? वो आयत, मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए मेज को बिछाऊंगा, तू आराम से अपने घर अपने परिवार में एंजॉय करेगा, तेरे दुश्मन साइडों से देखेंगे पर तेरा कुछ भी नुकसान कर। खुदा के दाहिने हाथ बैठने का मतलब है ये, आप अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी रहे। ऐसा नहीं है कि दुश्मन नहीं है, दुश्मन है, पर वो आपका कुछ कर पा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आप खुदा के दाहिने हाथ। आमीन। समझ में आ रही है बात?